हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मधुर भजन में। तो चलिए, आज मैं ढोलक सिखाऊंगी। बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है और जो सीखना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की है। बस आप अपने सामने मोबाइल को रखें और ध्यान से वीडियो देखें कि किस तरह मतलब मैं अपने हाथ चला रही हूँ। आप उसी तरह अपने हाथ चलाने की कोशिश करें। शुरुआत में आपके हाथ नहीं चलेंगे दोनों एक साथ, कभी एक चलेगा दूसरा बंद हो जाएगा और दूसरा चलेगा तो पहला बंद हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी ढोलक बजाने लगोगे। बस थोड़ी सी लगन आपको होना चाहिए और प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस तो मेन है। प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी काम आसान हो जाता है और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हर काम मतलब बहुत कठिन ही लगता है। ठीक है, तो चलिए पहले ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ढोलक में होते हैं दो बेस। ठीक है, एक तो होता है ये बड़ा बड़ा होता है, इसको कहते हैं बेस, जिसकी आवाज़ धम धम की होती है। और इसमें भी क्या होता है, जैसे किनारा है इसको कहते हैं खुला बेस और बीच में कहते हैं बंद बेस। ठीक, ये तो हो गया, ये बेस वाला है। और ये जो ढोलक का छोटा साइड होता है जिसको चाटी कहते हैं, लाइट कलर का होता है, जिसकी आवाज़ टन टन की होती है। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता देती हूँ ढोलक के बारे में, जैसे कोई दोस्त मेरे नए जुड़े हों उनके लिए। हर किसी को नहीं आता है ढोलक के बारे में। ढोलक बजा तो अधिकांश लोग लेते हैं, लेकिन ढोलक की जानकारी हर किसी को नहीं होती है। उल्टा सीधा बजाना शुरू कर देते हैं तो फिर लेकिन ये नहीं पता कि किसको क्या कहती है। इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, देखो, आज मैं ढोलक जो सिखाऊँगी बहुत ही सरल तरीके से आप अच्छे से सीख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक, क्या करना होता है आपको, जैसे ये बेस वाला है, बेस वाला आप पहले सीखो, क्योंकि बेस वाला मेन होता है। बेस अच्छा बजेगा तो ढोलक में मज़ा आता है, और बेस अच्छा नहीं बजेगा तो ढोलक में इतना मज़ा नहीं आता है। तो आप क्या करें, बेस को पहले सीखें। और ढोलक पे हमेशा हाथ बहुत हल्का चलाया जाता है। जैसे ये नहीं कि बहुत ताकत से मार रहे, बहुत ऐसे मारो जैसे हवा में चल रहा हाथ, बहुत ढीला हाथ। ठीक है, और कितनी बार मारा जाता है, जैसे आप शुरुआत कर रहे हो, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 बार मारना है किनारे पर और 1 बार बीच में मारना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप हाथ चलने लगा है तो 3 बार यहाँ मारे, बीच में 1 बार मारें। पहले मैं आप शुरुआत की बता देती हूँ, देख कैसे मारना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 2 बार यहाँ मारा, तीसरी बार जाके बीच में ऐसे या ऐसे, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वाली है, जिसको बिल्कुल नहीं आती बस शुरुआत कर रहा है उसके लिए है कि 2 बार यहाँ मारें और तीसरी बार यहाँ पर। और जो थोड़ा सा आपको हाथ हल्का फुल्का चला लेते हैं आप, तो क्या करेंगे, 3 बार यहाँ मारें किनारे पर। क्योंकि जब गाना में बजाते हैं या कहीं बैठे ही महफिल में बजाएंगे तो 3 ही बार यहाँ लगता है और चौथी बार जाके बीच में लगता है हाथ। तो आप यही कोशिश करें कि 3 बार यहाँ मारें और 1 बार यहाँ मारें। अगर आप पहले यहाँ सीख जाओगे 2 बार और बीच में 1 बार, तो उसके बाद भी आपको 3 बार हाथ चलाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे ही करेंगे, 3 बार यहाँ पर चलाओ, 1 बार बीच में। ठीक है, कैसे देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप ये भी ध्यान रखना कि मैं हाथ कैसे मार रही हूँ। हाथ बिल्कुल धीरे मारती हूँ, ये नहीं बहुत तेज मारना है, हल्का हाथ मारना होता है और एकदम फ्लो में, मतलब सही टाइमिंग से। ये नहीं है कि एक मार दिया फिर धीरे से मार रहे हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी मार दिए, ऐसे नहीं। टाइमिंग के अनुसार लगता है, जैसे एक जितनी धीरे मारा उतना ही दूसरा मारना है। ठीक, देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब ये आपको बहुत शुरुआत का है, ऐसे आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा हाथ आपका चलने लगे तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा दें। किस तरह देखना, ठीक है, इस तरह। और जैसे आप गाना बजाते हो तो फिर हाथ तो अपने आप गाना में चलता है। जैसे गाना आपका स्लो है तो स्लो हाथ चलेगा, तेज है तो तेज चलेगा। लेकिन ये है कि आप जब नॉर्मल बैठे बजा रहे हैं तो आप इसी तरह बजाया करें, कैसे, 3 बार यहाँ मारा, 2 बार एकदम फ्लो में, तीसरा हल्का सा तेज, चौथी बार जाके यहाँ एकदम झटके में थोड़ा सा दबा के। ठीक है, और तुरंत ही फिर यहाँ पर आ जाएगा हाथ। ऐसे ही करना है, देखना।
धीरे ही चलाना, ये नहीं कि बहुत तागा से मारो। आप तागा से मारोगे तो इसकी आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। आप धीरे मारोगे तब फ्लो में हल्का हाथ, उतनी अच्छी आवाज़ ढोलक की आएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेस वाला। आप बेस वाले की प्रैक्टिस डेली 5-5 मिनट करें, आपको बहुत अच्छे से ढोलक आ जाएगी। ठीक है, और ये है चाटी वाला। तो चाटी वाले में क्या करना है, देखना, चाटी वाला शुरुआत में जैसे आपका हाथ नहीं चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक वाला है, तो आपको क्या करना कि ऐसे हाथ रखो। ढोलक हमेशा किनारे पे बजाई जाती है, ये भी आप थोड़ा याद रखना कि किनारे, बीच में बजाओगे तो उसकी आवाज़ अलग आएगी। देखना, बीच में जब थपकी मारते तब होती है, देखो फटी फटी सी आवाज़ लग रही है बीच की, और किनारे की किनारे टन टन होती है। तो ढोलक हमेशा किनारे बजाई जाती है। कैसे करना है आपको शुरुआत में, बस ऐसे हाथ सीधे रखना है, कुछ ना चलाना ना कुछ, बस सीधे प्रैक्टिस करना है। हाथ ऐसे मारो और थोड़ा सा ऊपर करके फिर मारो। ठीक है, जब आपका ऐसे हाथ चलने लगे थोड़ा थोड़ा, फिर आप क्या करें, ये जो 4 उंगलियां हैं इनको ऐसे रख ले, दिख रहा है, ऐसे रख ले, और इसको 1 उंगली ऐसे कर ले और ये 3 एक तरफ कर ले। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये 3 उंगली को पहले मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ढोलक हमेशा 4 की गिनती में बजाई जाती है। देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 2 बार तो ये मारा 3 ऊपर, 2 बार 1 उंगली नीचे लगी, 4 की गिनती में ढोलक बजाई जाती है। पहले आप बहुत आराम से प्रैक्टिस करें, आवाज़ की टेंशन ना करें। ये नहीं जरूरी ढोलक पे ही सीखें, आप जहाँ बैठे हो वहीं अपने हाथ चलाने की कोशिश किया करो। ढोलक तो हर जगह लेके बैठ नहीं सकते हो, तो कोशिश ये किया करो मतलब जहाँ बैठे हो आप, कुछ भी आपके पास है तो सही, नहीं तो अपने घुटने पे बजाना शुरू कर दो। ऐसे आप कुछ नहीं है आपके साथ, आप जैसे मेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करें, अपने बैठे हैं, सीखना है आपको, जो लगन है आपके अंदर, तो क्या करें, ऐसे हाथ रखें, ये देखो घुटने पर, 1 उंगली अलग करें, 3 अलग करें, फिर ये 1 2 3 4, ऐसे मतलब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो कहीं भी कर सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ढोलक पे तो अपने आप अच्छी बजेगी। इस तरह प्रैक्टिस करें, जैसे ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जब आपका धीरे धीरे चलने लगे तो थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा दें। बस यही है, हाथ जितना धीरे और जल्दी चला लो। ठीक है, इसी तरह आपको हाथ इस पे मारना है। बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखो और 2-4 दिन प्रैक्टिस कर लो तो आपको 100% ढोलक आ जाएगी। ये नहीं ज़रूरी होता है कि बस आप ढोलक लेके बैठे तभी ढोलक बजाएं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ बैठे हो वहीं बजाना शुरू कर दो। कुछ ना हो, आपके घर में ढोलक नहीं है तो डिब्बा होता है जो 5 किलो का या 2 किलो का, जो ढक्कन वाला होता है, उसको लेके बैठ जाएँ, बहुत अच्छे से आप ढोलक सीख सकते हो उस पर भी। देखो ऐसे, जैसे ये हमने मारा पहले 1, ठीक है, 1 मारा, तैसे फिर ये 3 मारते हैं, जैसे साथ साथ आपको बजाना है, दोनों हाथ कैसे चलेंगे, तो 1 1 2 2 3 3 4 जो आगे जाता है तो फिर 1 ये लगेगा। ठीक है, देखना, ये जो दोनों हाथ हैं एक साथ नहीं चलते। ये ऐसे ही होता है कि जैसे ये लेफ्ट वाला चल रहा है तो राइट वाला तो हल्का सा ब्रेक मारेगा, और जब ये राइट वाला चल रहा है तो लेफ्ट वाला। आप देखो ध्यान से, लेकिन ये इतनी जल्दी चलती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाथ कौन सा ब्रेक कर रहा है। राइट वाला तो आपको लगेगा भी कहाँ हल्का सा रुक रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि लेफ्ट हल्का सा रुकता है सेकंडों में। बहुत आसान है, बस मारना ऐसे ही है, चाहे जल्दी मार लो चाहे धीरे मार लो। 3 उंगली 1 उंगली, इस तरह आप चाटी वाला हाथ की प्रैक्टिस बैठे बैठे कहीं भी किया करें। चौटी वाला चलने लगेगा ना तो बेस तो अपने आप चलता है। ठीक है, और जैसे आप कुछ ढोलक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक काम जरूर किया करो, तो मन में जो आपको गाना आता हो
उस गाने को मन मन में गाया करो। मन में गाओगे और साथ में हाथ चलाओगे तो आपकी 2 प्रैक्टिस एक साथ होंगी। एक तो ढोलक सीखने, दूसरा गाने पे किस तरह हाथ चलता है, दोनों आपको एक साथ ही आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।